इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BCI एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक विधि बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, एकदम आराम से। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप प्रतिस्थापन विधि है वो ऐसे मान लीजिए आपके दिमाग में सेट हो गई, इसको आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। एक बार ऐसा हम तैयार करवा देंगे। देखो आराम से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि प्रतिस्थापन विधि है क्या और ये हमें क्यों लागू है, क्या काम में आएंगे, क्यों पढ़े हम इसको। तो ये ऐसी है कि दो चरों वाली समीकरण, दो चरों वाली इसमें समीकरण होती है। किस में लागू होती है? दो चरों वाली रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण पर लागू होती है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हो और उसके अगर हमें मान निकालने हो, मान लीजिए x और y दो चर हैं। अगर समीकरण में ये दो चर हो तो हमें उसका मान निकालना है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो हम देखो इसमें प्रतिस्थापन का नाम का मतलब देखो, पहले दो समीकरण लिख देता हूँ मैं। दो समीकरण होगी, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, यानी कि दो समीकरण, कोई भी दो समीकरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ x + 3y बराबर में 5, और एक समीकरण लेता हूँ मैं 2x माइनस में 5y बराबर में 1। ये दो समीकरण ले लिए मैंने, ठीक है। अब इस समीकरण से मुझे क्या करना है, इन चरों के मान निकालने हैं। इसमें विधि है ना, इसके दो चरों वाले समीकरण कुल 4 टाइप है, यानी कि 4 तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए पहले सीधा 4 टाइप, तो सीधा जब एक ये सीधा 4 सूत्रों को बोलोगे, इन दोनों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और तीसरी है वज्र गुण विधि। वज्र गुण करके भी आप इनको हल कर सकते हैं। तो 3 तो विधियां हैं, और एक अगर एक समीकरण दी हो उसमें अगर चर का मान निकालना हो तो वह स्थिरदरचारी सूत्र या द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, उससे भी हम उसको हल कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हमें कह रखा है ये दो समीकरण, तो इनको एकदम अच्छे से इनको नाम दे दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2। अब इन समीकरणों में आप एक ऐसा चर देखिए, दो चर होंगे, उस चर का कोई गुणनखंड ना हो, यानी कि उस चर के कोई गुणा में ना हो, वो अंक देख लीजिए, वो चर देख लीजिए। तो इनमें समीकरण में देखिए, एक समीकरण 1 में आपको इसके बाद में आगे वाला सवाल कराऊंगा, उसमें दोनों में सभी में हम गुणा में हो, वो भी हम कैसे हल करेंगे वो भी दिखाएंगे। तो देखो पहले इसमें क्या है, x के कोई गुणा में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और प्रतिस्थापन नाम दे रखा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब स्थापन हो, यानी स्थान ले लो, स्थान बना लो, और स्थान चेंज करना हो, स्थान बदलना है, तो स्थान आगे पीछे करेंगे। देखो समीकरण 1 से क्या है, x + 3y बराबर में 5। इसमें मैं x का मान निकालूंगा तो 3y को इधर भेजूंगा, तो 5 साइड में, तो 5 माइनस में क्या हो जाएगा 3y। ये समीकरण नंबर 3 समझ में आया। 3y को इस साइड में भेज दिया, क्या हो गया माइनस का 3y हो गया। अब ये जो x का मान है वो समीकरण किस में रख दूं मैं, 2 में रख दूं, क्योंकि समीकरण 1 से तो मान निकाला है, तो जिसका निकाला है उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा जो समीकरण बची उसमें मान लिखना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, इसको 3 को छोड़ो, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखो, तो समीकरण 2 में कैसे रखेंगे, यहाँ पे 2 गुणा x इस जगह पर क्या है 5 माइनस का 3y, यही है, माइनस का 5y एक और है, और बराबर में है 1। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 से अंदर से गुणा करेंगे। देखो 5 को 2 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 को 2 से गुणा करूँगा 10, फिर 3 को इससे 2 से गुणा करूँगा तो माइनस का 6, तो माइनस का 6y और माइनस का 5y, और बराबर में किए 1 है। वही है, इन दो ने इन तीनों गुणा कर दिए, पहले 2 ने 5 गुणा करियो, फिर 3 गुणा करियो, आगे फिर माइनस का 5 होगा। अब दोनों किए माइनस का, माइनस माइनस का जुड़ दीजिए, तो 10 माइनस कितना हो गया 11y, और बराबर में क्या आ गया 1। अब ये 11y तो मैं इधर ले जाता हूँ और 1 को इधर भेज दूँ। देखो 10 बराबर में 1 प्लस में 11y, 11y ने माइनस को इन्हें प्लस को, और 1 इन्हें भेज दो, 10 माइनस को 1 बराबर में 11y, तो इन्हें मीन्स के 9 और 11 है वो इन्हें भाग में भेज देते हैं, बराबर में y। तो y को मान के तो आ गया, सिद्ध होता है कि y का मान आ गया 9/11। 1 को मान आ गया, इस दोनों समीकरणों में y का मान कितना है 9/11 है। अब यह y का मान है वो समीकरण आप इसमें रख सकते हैं, इसको 3 दे दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे
y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में रखने से क्या आसी x माइनस बराबर में 5 माइनस में 3 गुणा 9/11। अब 3 को इससे गुणा करा दीजिए तो x बराबर में 5 माइनस में 9 3 27 और बट्टे में 11। अब इसका ले से लेंगे तो क्या आएगा 11 ले से आ जाएगा, 11 में 1 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे 55। तो यहाँ पे आ गया 55 माइनस में 27। तो x का मान इसमें घटा दीजिए, देखो 15 में से 7 घटाएंगे 8 और फिर 5 यहाँ पे 4 हो गए 4 28, तो 28/11 ये x का मान आ गया। इस प्रकार हम दो चरों का मान निकाल पाए हैं। वैसे एकदम सीधे सरल सा तरीको है कि कोई नहीं है। मेन बात आ चीज़ याद रखियो कि दो समीकरण दे दिए पंग मैंने एक चर को मान निकाल लो, चाहे x को निकाल लो चाहे y को निकाल लो, एक को ही मान लिखना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि x का मान अब इसके गुणा में होता ना तो हमें यहाँ पे भाग देना पड़ता उसका, तब हमें कैलकुलेशन और बड़ी हो जाती। तो वो भी करवा दूंगा मैं आपको। इसके बाद में जो एक समीकरण और हल करवाऊंगा तो उसमें भाग वाला भी करवाएंगे। तो दोनों में एक चर को मान निकाल लियो और चर को मान निकाल लियो। निकालने के बाद में क्या करना है वो चर है वो जो समीकरण निकले ना फिर समीकरण में कौन रखना बिंग अलावा और समीकरण में चीपे में रखना है। तो समीकरण आपने एक को निकाले तो 2 गमाई रख दियो और 2 गमाई रखने के बाद में चर को मान 1 को आ गयो, y को मान आ गयो। अब वो y को मान है वो की में रखा इस समीकरण 3 में रख दियो और आराम आज सी। अब देखो मैं आपको एक इस प्रकार का एक समीकरण और हल करवाता हूँ जिसमें क्या हो गुणा वाला हो। देखो ठीक है। अब इसके बाद में 2 समीकरण और लेते हैं, उसकी थोड़ी सी क्या होगी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन है बहुत ही सरल। दोनों में है प्रतिस्थापन भी देना और एक विलोपन भी दिया, दोनों एकदम सरल से। इसकी अगली वीडियो में विलोपन भी करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम समीकरण बना लेते हैं। देखो अपनी ओर से आप कुछ भी बना लो, प्लस में 4y बराबर में 3 एक ही ले ली और एक ले लेते हैं हम जैसे 5x माइनस में y बराबर में 6। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। आप खुद अभ्यास करना चाहें तो आप अपनी नोटबुक के अनुसार कोई भी आप 2 समीकरण उठा लीजिए और उन समीकरणों को हल कीजिए। जितना बार आप समीकरण 1-2 समीकरण आप खुद हल करेंगे ना तो आप धीरे धीरे उसको सीखने से लग जाएंगे। मेन बात है चर का आप कौन सी विधि से हल कीजिए आपका उत्तर है वो एकदम समान आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 समीकरण ले ली। अब देखो समीकरण 1 से दोनों में सभी में है तो समीकरण 1 से समीकरण 1 के कह रही है 3x प्लस में 4y बराबर में 3। इसमें से मैं x का मान निकालूंगा, आप चाहे y का निकालें। चलो इन बार y का मान निकाल लें, पी x निकाल लें। तो यहाँ पे तो 4y है 3x नहीं भेज दियो 3 माइनस में 3x 4 इंगे गुणा में इन रिलेशन भेजाऊंगा तो भाग में तो 3 माइनस में 3x और भाग में क्या आ गया 4 आ गया। इन समीकरण नंबर 3 दे दियो। समझ में आयो। पक्षांतरण करना चाहिए, पक्षांतर करना आवे तो बढ़िया बात है। नया हो तो थोड़ा थोड़ा अलग वीडियो थोड़ा समझा देंगे, अलग वीडियो यूट्यूब पर समझा दो पड़िए फिर देख लीजिए पक्षांतर करना पर क्या है। तो ठीक है और प्लस को इनली साइड में माइनस हो गया गुणा में तो भाग में भेज गयो। समीकरण आगे अब देखिए y का मान कौन से समीकरण से निकाला ये समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखना है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। तो देखो समीकरण 2 घटा रही 5x माइनस में y की जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस को 3x बट्टे में 4 और फिर हो जाएगा हमारा बराबर में 6। अब देखो इनके कशा माइनस में पहले गुणों कर ले चलो इसको ऐसे करते हैं, इसका ऐसे लेंगे फिर इसको है ना नीचे वाले को छोड़ दीजिए ऊपर वाले को कोष्टक में रहने दीजिए। ठीक है ऊपर वाले को कोष्टक में नीचे वाले को लिया, इन दोनों का लैस लेंगे। इसके नीचे 1 ले लीजिए, लैस से क्या आएगा लैस से आएगा 4 और 4 को हम 1 से गुणा करेंगे 4 को 1 से भाग देंगे 4 आएगा और 4 को 5x से गुणा करेंगे तो 4 5 जो 20x फिर माइनस अब ये है तो इसका जैसा उतर जाएगा 3 माइनस 3x और बराबर में 6। अब इस माइनस को है ना इसके अंदर गुणा करेंगे। देखो 20x माइनस का 3 और प्लस की वजह से 3x हो जी और प्लस को इन माइनस को गुणा करो माइनस हो गया और ओ माइनस माइनस प्लस हो गया और बटा में क्या रहेगी 4 रहेगी 4 इन्हें भेज दे गुणा में आ गया। तो देखो कितना बच गया 20 मुँह घटाया दे 17 प्लस में 3x बराबर में 6 चौक 24 17 इन्हें भेज दो 3x बराबर में 24 माइनस का 17 कितना बच गया 4 और 3 7 7 बच गया। तो इन्हें रह गया 3x बराबर में 7 तो x को मान के आ गया 7 बटे
3, ये आ गया इसमें। आगे समझ में, x को मान आ गया। अब x को मान 8 रख दो। समीकरण कौन सी का मान? 3 का मान। x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्यों, देखो y बराबर में 3 माइनस में 3 गुणा 7/3, बट्टे में क्या था 4 था, 3 और 3 कट गयो तो y को मान के बच गयो 3 माइनस में 7/4 और इन 3 में 7 में 3 घटाओ 4 बचेगा किंगा माइनस का, तो y को मान किया जाएगा माइनस को 4/4 और 4 से 4 कट जाएगा, y का मान आ जाएगा -1। y को मान क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण में 2 समीकरण हल करवा दी, बार बारी मैंने 2 टाइप में करवा दियो। अब दोनों अगर वीडियो थे अच्छी तरह समझने को प्रयास करियो है तो थाने प्रतिस्थापन विधि दोबारा खड़ी को नहीं हो। और प्रश्नावली के माइन जैसे 10वीं कक्षा में प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि है वो सारे के सारे सवाल है वो आप हल करने का प्रयास करें, जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार विलोपन विधि की वीडियो में। तब तक हमारे BCR के चैनल के साथ जुड़े रहें, निरंतर और क्लास लेते रहें।